होते। बेटा, मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझ सकता हूं। जिस दुख के कांटों भरे रास्ते पर तुम चल रही हो, कुछ साल पहले मैं और मेरा सारा परिवार उस रास्ते पर चल चुका है। उसका दुख दर्द अच्छी तरह समझते हैं। बेटा, हालात से तंग आकर मैंने और तुम्हारी आंटी ने तो जीवन लीला खत्म करने की ठान ली थी, लेकिन अचानक एक आशा की किरण नजर आई और हमें माउंट आबू से बुलावा आया। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के मुख्यालय में पहुंचकर हमने अति गहरे शांति, प्रेम, आनंद और पवित्रता के प्रकंपनों को महसूस किया। एक अनोखी खुशी वातावरण में छाई हुई थी। हमें ऐसा लगा जैसे कि हम अपने बिछड़े हुए परिवार में पहुंच गए। वहां की स्वच्छता, प्यार, त्याग एवं समर्पण भाव को देखकर मन गदगद हो रहा था। सचमुच अद्भुत था वो दृश्य, जैसे कि वो धरती पर स्वर्ग था। अविराम गति से चलने वाली वहां की अनोखी व्यवस्था में जीवन का स्पंदन महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जीवन के सातों ही सुरों को एक लय, एक ताल में पिरो दिया हो। सारा ही परिसर देखने के पश्चात हमें यह महसूस हुआ कि इसके पीछे कार्य करने वाली निश्चित ही दिव्य अलौकिक शक्ति है, परमपिता परमात्मा शिव, जिनकी यादगार में प्रतिमा बनाकर आज तक भी हम उन पर जल चढ़ाते हैं। स्वयं उन द्वारा दिए गए ज्ञान का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने ये भी अनुभव किया कि परमात्मा शिव ने एक साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लिया है और आज भी परमात्मा उनके द्वारा आत्माओं की ज्ञान से पालना कर रहे हैं। शांति स्तंभ पर लिखी हुई उनकी शिक्षाएं जैसे हमें श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा दे रही थी। प्रजापिता ब्रह्मा का वो स्थान जहां एकांत में बैठकर वो पत्र लिखा करते थे और वो झूला जिस पर बैठकर वो अक्सर योग की मस्ती में डूब जाया करते थे, मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। देश विदेश की अनेकों आत्माएं वहां तपस्या कर अपने जीवन को कमल समान बनाने का आज भी प्रयास कर रही हैं। अरावली के उस सुरम्य पर्वतीय आंचल में तपस्या करते उन योगियों के बीच पहुंचकर हमारी जीवन सुरभि पुलकित हो उठी। जीवन के वे सुंदर लम्हे भुलाए नहीं जा सकते। हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए थे जहां से सर्व दिव्य गुणों का फव्वारा सारे विश्व को शांति और प्रेम की शक्ति दे रहा था। वहां की तपस्विनी बहनों के नैनों में रूहानी प्रेम तथा कांतिमय चेहरे की आभा की झलक अनेकों को प्रेरणा दे रही थी। जैसे स्वयं प्रेम के सागर भगवान का साक्षात्कार करा रही थी। और यह वो स्थान था जहां हमें राजयोगिनी बहनों से ज्ञान सुनने का मौका मिला। उस स्थान का नाम था
इंटरनेशनल सेंटर फॉर हायर लर्निंग। ओम शांति। योग अर्थात संबंध, जोड़ या मिलन। हर व्यक्ति का किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव से तो योग होता ही है। इसलिए यूं तो हर व्यक्ति योगी है, लेकिन राजयोग का अर्थ है आत्मा का परम आत्मा से मिलन। राजयोग के द्वारा साधक अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कर उनका राजा बन जाता है। इसलिए आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही राजयोग कहा जाता है। और फिर दूसरे दिन हमें यह जानकारी मिली, राजयोग के अभ्यास के लिए स्वयं का ज्ञान अति आवश्यक है। मैं शरीर नहीं, परंतु शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार सहित है। भ्रकुटी के बीच में निवास करने वाली दिव्य शक्ति है। आत्मा के मूल गुण ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति है। और फिर तीसरे दिन हमने यह अनुभव किया, ओम शांति। जिनसे हमें योग लगाना है उस परमात्मा का संपूर्ण परिचय अति आवश्यक है। हमारी ही तरह परमात्मा भी अणु से भी सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान परम पिता परमात्मा शिव शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम और शक्ति के भी सागर हैं। परम पिता परमात्मा का हम सर्व आत्माओं के प्रति अब यही संदेश है कि यदि हम अपने को आत्मा समझ उन्हें याद करें तो अपने जीवन में सच्चा सुख एवं शांति की प्राप्ति कर सकते हैं तथा सर्व समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। और सबसे अविस्मरणीय घड़ियां तो वो थीं जब हम दादी जी को उनके निवास स्थान पर मिले। देखो कहाँ आए थे आप, अपने बाप के घर में। सचमुच दादी जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं अपने माता पिता के घर यानी पीहर में आ गई हूँ। कौन से माता पिता के पास आई हो? परमात्मा बाप के घर में। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, बाप का घर सो बच्चों का घर। तो हमें यहाँ की स्वच्छता, आपका स्नेह और ये राजयोग की विधि बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। जब मैं यहाँ आया था तो बहुत सी समस्याओं से, जटिल समस्याओं से दबा हुआ था। अब बिल्कुल मुक्त हो गया, एकदम मुक्त हो गया मैं। आपने तो कमाल का काम किया है। अपने सारी बोझ की गठरी बाप के ऊपर छोड़ दी और बाप ने पर्यटन में क्या दिया? हल्का बना दिया। हाँ जी। इतना खुशनुमा रहना, बेफिक्र बादशाह होकर के रहना, कभी फिक्र मत करना। फिक्र कौन करते हैं? फिक्र कौन करते हैं? जिनके पास भगवान से कुछ मिला हुआ नहीं है। भगवान ने आपको सुख, शांति, प्रेम इतना भर भर के दिया है। आप बड़े भाग्यवान हो। आपका प्रताप है माँ। हमें आज्ञा है, हम चलें। बाबा के घर से बच्चों का हक है। ये जब मेडिटेशन बैठो ना, ये और ना
फिर आध्यात्मिक संग्रहालय से हमें जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। जीवन के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं की उपलब्धि हुई जिनसे हम अनभिज्ञ थे, और इस प्रकार हमारे मन के सभी अनसुलझे प्रश्नों का समाधान मिल गया। आज से जो हमें जीने का रहस्य मिला, उसका परिणाम तो तुम देख ही रही हो बेटा। इस घर में कितना सुख और समृद्धि है। हौसला रखो बेटी। जिस तरह से परमात्मा के ज्ञान और राजयोग से हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आई है, उसी तरह से तुम्हारे परिवार में भी परिवर्तन अवश्य होगा। आगे क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, मगर आपकी बातें दिल की गहराई तक ठंडक पहुंचा रही है। ऐसा लगता है आप लोग बोलते रहे और मैं सुनती रहूं, मगर मेरे ऐसे नसीब कहाँ। अच्छा, तब मैं चलती हूँ। घर देरी से पहुंचूंगी तो कोहराम मच जाएगा। बेटा 1 मिनट, प्रसाद लेकर जाओ। देखा बेटा, ज्योति को प्रसाद दो। इस प्रसाद के बहुत महत्व हैं बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट नहीं बेटा, ओम शांति बोलो बेटा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ जानती हो? ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अच्छा अंकल, ओम शांति। हाँ, ओम शांति बेटा, ओम शांति।